हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई मेंस के एग्जामों में पूछे जाने वाले 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी बीपीएससी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है। अगर आपने बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अभी जाके देख लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का अभिरक्षक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1916 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भाग 4 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूत रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मूल कर्तव्यों में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुलाम वंश का शासन रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो देखिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो पहला में है लोकसभा, दूसरा में राज्यसभा, तीसरा में पंचायती राज और चौथा में नगर पालिका। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 3 और 4 में, यानी कि पंचायती राज और नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन बी टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटीपैरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शरीर का दर्द और शरीर का ताप कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट से है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अग्राशय। अगला प्रश्न देखते हैं, मीटर का प्रतिरोध खाली स्थान होता है जिससे अधिकतम धारा इससे होकर प्रभावित हो सके। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न देखते हैं, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल सीएजी की रिपोर्ट का परीक्षण किस संसदीय समिति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में प्रयुक्त अधनय शब्द संबंधित है किससे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गाय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आइए इसके सारे ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विवाह की आयु से शारदा बिल संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्ण किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लहरिया नंदनगढ़ स्तंभ। अगला प्रश्न देखते हैं, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पुदुचेरी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन। अगला प्रश्न देखते हैं,
ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोलोरेडो नदी में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आइए सबसे पहले इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां ने। अगला प्रश्न देखते हैं, नवगठित केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दमन। अगला प्रश्न देखते हैं, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिम्नास्टिक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुल्तानपुर पश्चिम विहार भारत के किस जिले में है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अप्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी का। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 2019 को जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार किसे भेजा गया था? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अशोक को भेजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा नामक व्यवस्था लागू किया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शेर शाह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक द इनसाइडर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, लिम्फोमास एवं सार्कोमास किस बीमारी से संबंधित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैंसर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल उपचायक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरीन। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न देखते हैं, तेज प्रकाश में आँखों के पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख और जौस्कर के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचार्य हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कवक और शैवाल के। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारे चैनल पर डेली आपके बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो उनका लाभ उठा सकते हैं। सो थैंक यू।